स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू व कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके व अन्य दलों के नेता भी बैठक में शामिल हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए चंद्रशेखर, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से जो घटनाक्रम अब तक डेवलप हुआ है उसमें सरकार ने अपनी तरफ से ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस समय मौजूद हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये सर्वदलीय बैठक में जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, अलग अलग राजनीतिक दलों का, वो इस समय मौजूद है। और जिसमें कि सरकार की तरफ से देखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के नेता अनिल बलूनी। इस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवा, एनसीपी एसपी की तरफ से सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, बीजेडी की तरफ से सस्मित पात्रा। इस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इस समय इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और जो भी अब तक की स्थितियां बनी हैं उसको सरकार की तरफ से इन सभी नेताओं को ब्रीफ किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर संभवतः कोई भी आगे की जो कार्यवाही है, जो दिशा निर्देश हैं, उससे संबंधित राजनीतिक दलों की राय भी ली जा सकती है। और इस मसले में सरकार किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, राजनीतिक दलों की क्या क्या उनकी राय है, मुझे लगता है इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा होनी है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है, अब तक सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उन सब की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इस बैठक को कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में इस बैठक को देखा जा सकता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने कहा भी था कि ये जो घटनाक्रम है इसमें पूरा देश न सिर्फ दुखी है बल्कि आक्रोशित भी है कि जो घटनाक्रम हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, उसने निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को मारा है। उसके बाद देश रोष में है और इस पल में सभी राजनीतिक दलों ने देश की सरकार के साथ, सभी देशवासियों के साथ एकजुट मिलकर किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी है। तो अब तक ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है इसमें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम जो पक्ष होंगे वो भी सरकार सुनेगी और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या बातें आगे हो सकती हैं, इन सबको मुझे लगता है इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जी ऋषि, जिस तरह की घटना हुई है, भारत पर आतंकवादी हमला हुआ है, उसको देखते हुए सरकार का सभी दलों को विश्वास में लेना और सभी दलों का एक मंच पे आना, ये कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त पर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया इस समय भारत की ओर देख रही है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये कायराना हमला हुआ है आतंकवादियों की तरफ से। इस पर दुनिया के तमाम देशों ने इस पर निंदा की है और कहा है कि वो भारत के साथ है। ऐसे में भारत की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से ये संदेश देना कि भारत का जो लोकतंत्र, एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर अपना एक संदेश देना चाहता है कि सभी राजनीतिक दल इस आक्रोश और दुख की घड़ी में देश की सरकार के साथ है, देश के साथ है। और इस समय जो सभी का एक मंच पर आना और एक अभिव्यक्ति देना के देश के साथ जो हुआ है वो कितना निंदनीय है, कितना आक्रोशित करने वाला है। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल हो सकते हैं। कहे जाएंगे कि जब देश में कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में हम सब एकजुट होकर एक साथ एक सुर में किसी भी बात पर फैसला लेने के लिए हम सक्षम हैं। और ये हमारे राजनीतिक जो परिपक्वता है, जो हमारे लोकतांत्रिक देश की परिपक्वता है, वो इस बैठक के जरिए दिखाई पड़ रही है। चंद्रशेखर, शुक्रिया ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही है।